दोस्तों, हर बार की तरह पूरे देश में इस बार भी आईपीएल की धूम मची हुई है। लेकिन आईपीएल बहुत पुरानी क्रिकेट लीग नहीं है। 2008 में पहली बार भारत में आईपीएल शुरू हुआ और तभी से इसका क्रेज बढ़ता ही चला गया। पहले टेलीविजन में और आज आपके हथेलियों में रखे फोन तक आप कहीं भी बैठकर मैच देख सकते हैं। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस करी है कि मैच देखने का मजा तभी होता है जब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बैठकर देखें। हमारी यूट्यूब वीडियो तो कहीं भी बैठकर देख सकते हैं, लेकिन मैचेस साथ देखने में ही मजा आता है। इसलिए आज भी लोग फोन की छोटी स्क्रीन में मैच देखना बहुत कम प्रेफर करते हैं। मैच की बात करें तो इस बार की मैच स्ट्रीमिंग में बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हॉटस्टार के हाथों से निकलकर आ गई है अंबानी के हाथों में। कैसी लगी? आगे स्वाद। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस बार जिनके पास हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन नहीं है वो लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट से लाइव मैच नहीं बल्कि जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं और इसका फायदा क्रिकेट लवर्स खूब उठा रहे हैं। दरअसल इस बार आने वाले 5 सालों में आईपीएल स्ट्रीमिंग के राइट्स मुकेश अंबानी की वायाकॉम 18 ने 23,758 करोड़ में साल 2023 से 27 तक के आईपीएल मैचों के डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के बिड जीत ली है, जिसके बाद हॉटस्टार के हाथ से आईपीएल लाइव स्ट्रीमिंग के राइट्स निकल गए। अब अगर हम कहें कि आईपीएल में अंबानी का डोमिनेंस देखने को मिलेगा, ये वाला नहीं, ये वाला, तो गलत नहीं होगा। अब आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि इसमें गलत क्या है, भला आदमी है, फ्री में मैच दिखा रहा है। लेकिन आपको जियो के शुरुआती फ्री डेटा के बारे में भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि आज रिलायंस आईपीएल 2023 के मुफ्त डिजिटल स्ट्रीमिंग कर रही है और फीफा वर्ल्ड कप के बाद अब जियो क्रिकेट प्रेमियों को बिना किसी खर्च के मैच देखने का मजा दे रही है। ऐसे में आज कोई भी इस पर सवाल उठाने का सोच भी नहीं पा रहा। जियो इस कदम से अपने कॉम्पिटिटर्स को कड़ी टक्कर दे रहा है और इसके ये फ्री स्ट्रीमिंग प्लान की वजह से कॉम्पिटिटर्स के व्यूअर बेस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसे में कई रिपोर्ट्स में कहा भी जा रहा है कि रिलायंस बाजार में अपनी बड़ी हिस्सेदारी के लिए फ्री प्रोडक्ट्स पेश कर रहा है। साफ है कि वायाकॉम 18 अपने कॉम्पिटिटर डिज्नी स्टार को टक्कर देने पर नजर गड़ाए हुए है, जिसके पास अभी भी लीग के डीटीएच राइट्स हैं। इसके बावजूद भी हॉटस्टार को अपनी पोजीशनिंग को लेकर स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि आज इंडिया के टॉप 4 टीवी केबल या ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कंपनीज में डेन नेटवर्क्स, डिश टीवी इंडिया, जीटीपीएल, हैथवे शामिल हैं। और आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि इसमें भी टॉप कंपनीज अंबानी की ही हैं। जलवा है हमारा, क्योंकि हैथवे केबल और डेटाकॉम लिमिटेड, जो कि आज इंडिया की लीडिंग टीवी केबल कंपनी है, जीटीपीएल और डेन नेटवर्क्स में मेजॉरिटी शेयर होल्डर रिलायंस ही है। अब इससे डिज्नी हॉटस्टार का क्या कनेक्शन है ये भी समझ लीजिए। तो दोस्तों बता दें कि आज इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए स्टार स्पोर्ट्स के चैनल अवेलेबल हैं। अब जिन लोगों को टीवी में आईपीएल देखना है उसका सबसे पहले क्या मूव होगा कि स्टार स्पोर्ट्स पे मैच चला लें। लेकिन यहाँ भी अंबानी ने अपनी चाल चला ली, क्योंकि आज इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में अंबानी ओन कंपनीज के ही ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स काम करते हैं। तो ऐसे में स्टार स्पोर्ट्स को दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि कंपनी ने आईपीएल के शुरू होने के जस्ट पहले अपने सभी मंथली पैकेजेस का रेट 30% बढ़ा दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, खासकर स्टार स्पोर्ट्स के सारे चैनल्स के प्राइस अलग से और बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में आम आदमी क्या करे? सीधी सी बात है, अगर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला कि आप फ्री में अपनी मोबाइल स्क्रीन में मैच देख लें या दूसरा ज्यादा पैसे देकर टीवी में मैच देखें, अब बतौर भारतीय आप ज्यादा सस्ता और कन्वीनियंट ऑप्शन ही चूज करेंगे और यही स्ट्रैटेजी रिलायंस ने अपनाई है। लेकिन क्या ये लीगली सही है? यानी क्या किसी कंपनी की मोनोपोली ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में ये चल सकती है? क्योंकि अगर आप यहाँ रिलायंस का रोल देखें तो वो हर तरफ से अपनी मोनोपोली और डोमिनेंस कायम कर रहा है। तो आपको बता दें कि ये लीगली अलाउ नहीं है। इस पूरे मामले में TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही जो ऐसे मैटर्स हैंडल करती है। दरअसल TRAI इंडिया के टीवी और केबल कंपनीज के लिए रूल सेट करती है। साल 2014 में TRAI के फॉर्मर चेयरमैन लेट राहुल खुल्लर ने ये भी कहा था कि भारतीय कंपनियां वर्टिकल इंटीग्रेशन रिस्ट्रिक्शन का वायलेशन कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है, तो इसे भी समझ लीजिए कि जब कोई कंपनी एक ही सप्लाई चेन के मल्टीपल स्टेजेस जैसे किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल को ऑन करती है, तो ऐसे में कंपनी को कम कीमत और कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। अब ये छोटे लेवल पर तो ठीक लगता है, लेकिन बड़े लेवल पे ये इकोनॉमी के लिए और हम जैसे आम लोगों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन जब एक ही कंपनी के हाथ में सब कुछ होगा तो वो मनमाने तरीके से हाई प्राइसिंग और क्वालिटी पर कंट्रोल करेगी। क्या आप चाहेंगे कि मार्केट की एक ही ब्रांड, फॉर एग्जांपल तुलसी पानी के लिए, अब सारा कंट्रोल उनके हाथ में हो? अब ये चाहे 20 का पानी दे या 200 का, क्योंकि कस्टमर्स के पास ऑप्शन नहीं होगा तो उसे ये खरीदना ही पड़ेगा। अब आप समझ चुके होंगे कि ये कितना खतरनाक है। इसलिए TRAI ने ये रूल बनाया है कि एक ही कंपनी ब्रॉडकास्टर
यानी कि जो शोज बनाते हैं, और डीपीओ यानी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो सकता। TRAI ये भी कहता है कि अगर कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो मार्केट का 33% ओन करती है तो ऐसे में उसे अपना बिजनेस स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि वो वर्टिकल इंटीग्रेटेड ना हो। ऐसे में कई कंपनीज ब्रॉडकास्टिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन आज रिलायंस यही कर रहा है। अगर आप आज पुराने दामों में वही टीवी पर IPL देखना चाहें तो ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि रिलायंस ने प्राइस बढ़ा दिया है और आज वो ब्रॉडकास्टर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी। वैसे दोस्तों, क्या आपने जियो का लोगो ध्यान से देखा है? जियो को अगर आप उल्टा करके देखेंगे तो इसका मतलब बनता है ऑयल। यस, आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि रिलायंस ऑयल आज भारत की लार्जेस्ट एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन प्लेयर्स है। डोमेस्टिक, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन पोर्टफोलियो में, यानी देश के एक दौर में पूरी तरह से रिलायंस डोमिनेंस था। अब रिलायंस को ये पहले से ही पता था कि फ्यूचर का ऑयल होगा इंटरनेट, और इसीलिए जब इंडियन मार्केट में 3G स्पेक्ट्रम की बिडिंग चल रही थी और बड़ी बड़ी कंपनी 3G में इन्वेस्ट कर रही थी, तब तक कंपनी ने 4G स्पेक्ट्रम की बोली लगाकर उसे खरीद लिया, जिसने बाद में उस कंपनी को एक्वायर कर लिया रिलायंस ने। अब इसे आप प्लान घटना समझिए या कोइंसिडेंस, लेकिन यहाँ भी ज्यादा कंपटीशन के बिना बाजी मार ली रिलायंस जियो कंपनी ने। करीब 57,122.65 करोड़ रुपए कीमत देकर ये स्पेक्ट्रम अपने नाम कर लिया था। उसके बाद की कहानी अगर देखें तो जियो ने जैसे ही भारतीय बाजार में कदम रखा, उसके बाद से ही इंडियन कंज्यूमर्स में डेटा कंजप्शन लगातार बढ़ता ही गया। 11 महीने की फ्री डेटा और कॉलिंग सर्विसेज ने सबको इसकी आदत तो लगा ही दी थी, लेकिन यहाँ एक बात जरूरी ये भी है कि जियो ही वो पहली कंपनी है जिसने वॉइस कॉलिंग को पूरी तरह फ्री बनाया। इससे पहले भारत में पर मिनट के हिसाब से कॉलिंग होती थी और मिनट के हिसाब से ही पैसे कटते थे, लेकिन जियो ने इसे अनलिमिटेड कर दिया। वहीं कंपनी की फ्री वॉइस कॉलिंग की अनाउंसमेंट ने इस सेक्टर के दूसरे प्लेयर्स को परेशानी में डाल दिया था, जिसके बाद टेलीकॉम सेक्टर में छिड़ी प्राइस वॉर का फायदा सीधे कस्टमर्स को मिला। धीरे धीरे सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्लान्स में बदलाव कर कीमतें कम करनी पड़ी। इसका ही रिजल्ट था रिलायंस जियो की लॉन्चिंग के बाद भारत में डेटा का इस्तेमाल, इंटरनेट कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग के आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके बाद ही जियो ने टेलीकॉम सर्विस से फीचर फोन सेगमेंट और फिर ब्रॉडबैंड मार्केट में कदम रखा। पिछले 5 साल में डेटा कंजप्शन में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी हुई और इंटरनेट यूजर्स में शानदार बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण प्राइस वॉर के बीच डेटा की कीमत में आई भारी कमी ही है। बता दें कि जियो के बाजार में कदम रखने से पहले तक 1 GB डेटा की कीमत 160 रुपए थी, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। दोस्तों, जैसे कि रिलायंस जियो ने 28 सितंबर 2015 को अपने नेटवर्क की टेस्टिंग शुरू की थी, इसके बाद लॉन्चिंग के ठीक 5 महीने के अंदर यानी फरवरी 2017 तक जियो के सब्सक्राइबर्स 10 करोड़ यूजर्स तक पहुंच गए थे। टेलीकॉम सेक्टर में इस कंपनी की बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाता है। बता दें कि अपनी पहुंच हर किसी तक ले जाने के लिए इस दौरान कंपनी ने 3 महीने के लिए फ्री डेटा और वॉइस कॉल्स अवेलेबल कराई। इसके बाद फ्री सर्विसेज को फिर 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। बता दें कि जियो ने फ्री सर्विस सितंबर 2016 से मार्च 2017 तक चलाई। इसके बाद कुछ प्लान्स पेश किए और 99 रुपए में प्राइम मेंबरशिप भी पेश की, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की रखी गई। अगर आपको याद हो तो उस समय यूजर्स को 99 रुपए मेंबरशिप के साथ 399 रुपए के रिचार्ज पर 84 दिन की वैलिडिटी के साथ 1 GB डेटा पर डे दिया जा रहा था, और साल 2020 के एंड तक कंपनी ने 40 करोड़ कस्टमर्स के आंकड़े को पार कर दिया था। ऐसे में आज जितने भी जियो यूजर्स हैं उसमें से कई ने जियो के वाईफाई लगवाए होंगे, कईयों के पास सिम होगी। अब अगर आप जियो के नेटवर्क से जियो सिनेमा पर मैच देख रहे हैं तो इसका सीधा फायदा जाएगा कंपनी को, क्योंकि जियो सिनेमा में 4K क्वालिटी में वीडियो देखने पर ज्यादा डेटा लगेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा टॉप अप और रिचार्जेस करवाएंगे, जो कि सीधे सीधे कंपनी के लिए फायदे का सौदा है। दोस्तों, अब आप में से जितने लोग ये सोच रहे थे कि जियो को फ्री मैच दिखाने पर क्या फायदा हो रहा है, तो वो समझ गए होंगे कि क्या फायदा हो रहा है, लेकिन इससे हमें या बाकी बिजनेसेस को क्या नुकसान हो रहा है ये भी समझ लीजिए। अच्छा, सबसे पहले आपसे एक सवाल, आप या आपके सामने कोई क्रिकेट देखता है तो क्या ब्रेक आने पर आप चैनल चेंज कर देते हैं? बेशक नहीं। भला 30 से 50 सेकंड या 1 से 2 मिनट के एडवर्टाइजमेंट में कोई भला चैनल क्यों चेंज करेगा? और यही कुछ सेकंड्स नहीं भारत के छोटे छोटे ब्रांड्स को बड़ा बनाने में मदद करते हैं। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो वर्ल्ड कप के बीच में आने वाले एड ब्रेक्स ने ही भारतीय बाजार के बड़े ब्रांड्स जैसे विमल टेक्सटाइल्स, लक्स, कैंपा कोला जैसे ब्रांड्स को मार्केटिंग प्लेस दे दिया, क्योंकि भारत में मैचेस बड़े लेवल पर देखे जाते हैं। लेकिन अब ऐसा मुश्किल होता ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आगे जियो क्या जियो टीवी पर सब्सक्रिप्शन लगाएगा या TRAI जियो के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स और IPL के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। खत्म।